morning students. Today we will learn about type of fractions. So first type of fraction is unit fraction. A fraction whose numerator is 1 that is called unit fraction. जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होता है वो फ्रैक्शन क्या होती है? यूनिट फ्रैक्शन होती है. नाउ टेल मी व्हाट इज न्यूमरेटर? द नंबर विच लाइज अबोव द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर. जो नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होता है उसी को न्यूमरेटर बोलते हैं. तो जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होगा? 1 होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. ओके बेटा. सो फॉर एग्जांपल 1/2, 1/5, 1/96 these all are unit fraction. Okay. Now come to like fraction. अब like fractions क्या होती हैं? The fractions which have the same denominator. जिन fractions का denominator same होता है वो fractions कौन सी होती हैं? Like fractions होती हैं. ओके बेटा. और denominator क्या होता है? The number which lies below this horizontal line that is called denominator. जो नंबर इस horizontal line से नीचे होता है उसी को हम denominator बोलते हैं. तो सी 3/5, 2/5, 1/5, 4/5 these all are the example of like fractions because their denominators are same. इनके denominator same है. ओके बेटा. Now come to next type of fraction, unlike fractions. अब unlike fractions क्या होती है? The fractions which have different denominator. जिन fractions का denominator different होता है उसे हम क्या बोलते हैं? unlike fraction बोलते हैं. For example 3/5, 2/4, 1/3, 5/8. तो सी इनका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? अनइक्वल है, डिफरेंट है. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लेस होता है, छोटा होता है, किससे? उसके डिनोमिनेटर से. तो वो कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं. फॉर एग्जांपल 3/5, 2/7, 5/9, 7/11. सी इसमें क्या है? जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है? स्मॉल. देखो जो न्यूमरेटर 3 है वो 5 से क्या है? स्मॉल है. न्यूमरेटर 2 जो है वो 7 से स्मॉल है. 5 न्यूमरेटर 9 डिनोमिनेटर से स्मॉल है. 7 11 से स्मॉल है. तो जिन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से वो फ्रैक्शन प्रॉपर्स होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर. जिन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर मोर होता है, मोर मीन्स ज्यादा होता है, किससे? डिनोमिनेटर से, वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं. फॉर एग्जांपल 3/2, 7/4, 5/3, 9/7. सी 3/2. तो इसमें न्यूमरेटर क्या है? मोर है. किससे? डिनोमिनेटर से. 2 से मोर हो गया ना, बड़ा हो गया ना. 7 बड़ा हो गया 4 से, 5 बड़ा हो गया 3 से और 9 बड़ा हो गया 7 से. तो जिन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर बड़ा होता है, ज्यादा होता है डिनोमिनेटर से, वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं. ओके बेटा. नाउ कम टू नेक्स्ट, मिक्स्ड नंबर. अब मिक्स्ड नंबर क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड फ्रैक्शन. तो मिक्स्ड नंबर में एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होती है. हाउ यू रीड? फॉर एग्जांपल दिस इज मिक्स्ड नंबर. तो हाउ वी रीड इट? 3 होल 1/2, 2 होल 1/2, 1 होल 1/5. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड नंबर? यस बेटा, सी हियर. अगर आपके फादर ने बोला कि 3 होल 1/2 ग्लासेस ऑफ ऑरेंज जूस ड्रिंक, तो आप कितना सारा जूस पिएंगे? अगर आपके पापा ने बोला कि 3 होल 1/2 ग्लासेस ऑफ ऑरेंज आप पी लो, तो आप कितना जूस पिएंगे आप? तो 3 होल. होल का मतलब 3, तो आपको पूरे ग्लास पीना है. सी हियर, ये 3 ग्लास तो आपको सेम साइज के पूरे पीने हैं. और 1/2 का मतलब आपने एक और ग्लास लेना है. उस ग्लास को आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. मीन्स उस ग्लास में जो जूस होगा उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसमें से एक पार्ट आपको और पी लेना है. ओके बेटा. तो सी एक और ग्लास लेंगे, उसमें ये दिस इज फुल ऑफ जूस, इसमें से हाफ जूस. 1/2 का मतलब हाफ जूस हो गया ना, तो हाफ जूस आप पी लेंगे और हाफ आप लीव कर देंगे. ठीक है बेटा. तो आई होप यू गोट
the type of fractions. Now open your book at page number 59. We will do question number 4, 5, 10 and 11. Okay beta? Yes, question number 4 is observe the pictures and write the corresponding mixed number. आपको इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और मिक्स्ड नंबर राइट करना है. जस्ट वी लर्न व्हाट इज मिक्स्ड नंबर. मिक्स्ड नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन. सो हाउ यू विल राइट मिक्स्ड नंबर फॉर दिस पिक्चर. सी हियर बेटा, these 3 glasses are full. These are full shaded. तो ये पूरे शेडेड हैं, तो इट मीन्स 3 ग्लास तो फुल हो गए. जो फुल है वी राइट एज होल. आप उसको एज अ होल राइट करेंगे, 3 होल. एंड सी दिस पिक्चर, ये जो ग्लास है ये हाफ फिल है ना. तो हाउ यू विल राइट दिस ग्लास डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो उसका हाफ फिल है, तो 2 पार्ट में से हाफ फिल है, यानी 1 पार्ट फिल है. तो हाउ यू विल राइट 3 होल 1/2. नाउ कम टू बी पार्ट. सी हियर बेटा, दिस तो सपोज दिस इज अ चॉकलेट. तो ये चॉकलेट है. ये चॉकलेट तो क्या है, कंप्लीटली शेडेड है. तो 1 चॉकलेट तो पूरी हो गई. एंड जो ये नेक्स्ट चॉकलेट है, दिस चॉकलेट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स. तो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5. तो 5 पार्ट में से आपने कितना पार्ट ले लिया, 1 पार्ट शेड है. तो हाउ यू विल राइट फ्रैक्शन फॉर दिस शेडेड पार्ट. 5 में से 1 शेड है, तो 1/5. तो हाउ यू विल राइट मिक्स नंबर. 1 तो कंप्लीट चॉकलेट हो गई, 5 पार्ट्स में डिवाइड थी, बट 5 के 5 पार्ट ले लिए. 5 के 5 पार्ट ले लिए तो मीन्स पूरी एक चॉकलेट ले ली. तो 1 तो कंप्लीट हो गई, तो 1 होल 1/5, क्योंकि आपने इस चॉकलेट के 5 में से एक ही पार्ट लिया है. ओके, नाउ कम टू सी पार्ट. तो सी पार्ट में क्या है, सपोज दीज आर चपातीज और पिज़्ज़ा यू कैन ऑल्सो कंसीडर. तो 2 पिज़्ज़ा तो कम्प्लीटली शेडेड, तो मतलब 2 पिज़्ज़ा तो आपने कम्प्लीटली ले लिए है ना. और कितना आपने पिज़्ज़ा ले लिया, इस पिज़्ज़ा को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, और कितने पार्ट ले लिए आपने, 3 ले लिए. तो हाउ यू विल राइट फ्रैक्शन फॉर दिस पिज़्ज़ा. आउट ऑफ 4 यू हैव टेकन 3 पार्ट. तो जो हम पार्ट लेते हैं वो तो हम एज अ न्यूमरेटर राइट करते हैं, और जो टोटल पार्ट होते हैं वो एज अ डिनोमिनेटर राइट करते हैं. सो मिक्स फ्रैक्शन फॉर दिस फिगर इज 2 होल 3/4. नाउ डी पार्ट इज, सी हेयर, आपको ये लेंथ बतानी कि दिस इज़ द लेंथ, हाउ मच इज़ द लेंथ. तो ये कितनी लेंथ है. तो सी हेयर 6 तक तो बेटा देखो कंप्लीट लेंथ है, तो 6 तो होल हो जाएगा है ना. नाउ सी 6 और 7 में 10 लाइन्स हैं. तो 10 लाइन्स में आपको यहाँ एरो का साइन गिवन है, मीन्स 10 में से 5 लाइन्स आपको और लेनी है. तो 10 में से आपने 5 लाइन्स और ले ली. तो हाउ यू विल राइट फ्रैक्शन फॉर दिस पार्ट. तो आपने 10 लाइन में से 5 लाइन्स ली हैं, तो 10 में से 5 ली तो 5/10. ओके बेटा, तो हाउ यू विल राइट 6 होल 5/10. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन. सो व्हाट वी लर्न अबाउट यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1. तो इसमें जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा वो यूनिट फ्रैक्शन होगी. सी 1/7, 1/13, 1/45, 1/3, 1/28. तो these are unit fractions. Yes, question number 4 तो you will do in book, but question number 5 you will do in notebook. You will write answer in notebook. Okay. Now come to question number 10. Choose the proper fraction in each of the following. आपको क्या करना है, इन गिवन ग्रुप में से प्रॉपर फ्रैक्शंस को सर्कल करना है, चूज करना है. तो आप क्या करेंगे, proper fractions are the fraction whose numerator is smaller than denominator. जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं. तो सी इन पार्ट ए में किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर. तो सी हेयर बेटा 3 स्मॉल है 5 से, तो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. तो सी 4 तो बड़ा हो गया, तो इट इज़ नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन. 13 भी क्या है, बड़ा है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है. तो 9 क्या है, स्मॉल है 11 से. जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से, वही फ्रैक्शन प्रॉपर होती है. तो 9 क्या है, स्मॉल है 11 से, तो ये भी क्या हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई. तो सी 8 तो बिग हो गया 5 से, तो ये प्रॉपर नहीं है.
4 स्मॉल है 7 से, तो ये भी क्या हो जाएगी प्रॉपर। तो इन दिस वे यू विल डू रिमेनिंग पार्ट्स, आप रिमेनिंग पार्ट कर लेंगे। ओके, और ये क्वेश्चन भी आप कहाँ करेंगे, नोटबुक में करेंगे। आप आंसर राइट करेंगे, पार्ट ए राइट करेंगे और प्रॉपर फ्रैक्शंस के आंसर राइट कर देंगे। क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11, चूज द लाइक फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस विच आर हैविंग सेम डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो फ्रैक्शन कैसी होती है, लाइक होती हैं। तो इन ए पार्ट आप चेक करेंगे किस किस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम किस किस का है, हेयर सी, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर भी 5 है। तो दीज 3 fractions are the example of like fractions. Okay, so in same way you will do remaining parts. So today's your homework is complete question 4 in book, question 5, 10 and 11 you will do in notebook. You will write only answer. Okay beta, bye.